वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी, और जिसमें नादे के बकौल डाइन भी आ गई और डाइन का म्यूजिक भी आ गया थोड़ी देर के लिए आया, कुछ सेकंड्स के लिए। तो शुरू करते हैं पामाल का रिव्यू और स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे। अच्छा, पामाल में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पक रहे हैं स्लो हीट पे, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से। यार ये क्या कर रहे हैं इसके साथ। ये आप नॉर्मल देगची में या कुकर में? नहीं, मैं देगची में हूँ। कुकर से मुझे डर लगता है, फट सकता है। लेकिन फटने की अगर बात करें तो हमारी एक्टर फट गई, एक्सप्लोडेड। क्या सीन था। तो खास बात पामाल में ये, जो लोग पामाल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरी तरह, वो जो आप प्रेशर बन रहा है ना गुस्से का कि यार ये इसके साथ कर क्या रहा है और ये बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों, हर दफ़ा माफ़ी मांगती है। और फिर जो सबसे ज़्यादा जो मुझे कैरेक्टर इरिटेट करता है, माँ, बेटा तो ठीक ही तो कह रहा है, हर बात पे बेटा वो ठीक ही तो कह रहा है। और जब भी सबा का कैरेक्टर शुरू होता है ना कि उसकी लाइफ में अभी क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, वो राइटर इतनी खूबसूरती से बताते हैं। माँ के घर जाती है और वो जो पहला जुमला बोलती है ना, वो पहला जुमला उसका मसला होता है। नोट करें, इस सीक्वेंस का पहला जुमला इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जब वो माँ के जाती है, औरत का घर कौन सा होता है, चैप्टर, दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर। इस वक्त ये सोच कह रही है, औरत का घर कौन सा होता है। फिर इस दफ़ा उसने कहा, अम्मी मैं थक गई, चैप्टर, न्यू चैप्टर, उफ अब ये थक गई है। फिर उस पर बात होती है, तो वो पहला जुमला मैं हमेशा उसका इंतजार करती हूँ, जो माँ से पहला जुमला बोलेगी। और जो माँ आगे से बोलती है वो माँ का तो यही होता है, बेटा ठीक है, नाशुक्री। इस दफा तो कहा कि नाशुक्री की दुकान आ गई है, पता नहीं क्या उसने अपनी नाशुक्री कर रही है, जो तुम्हें दे रहा है। भैया जी आपको क्या हो गया? नहीं वो माँ, अतिका जी को क्या हुआ है? अब मुझे ये आप प्लीज रोशनी डालेंगे प्लीज। मरीना ने फैसला किया जो हम कहेंगे उसका ऑपोजिट कहेंगे। अच्छा, ये टिपिकल वो औरत कहती है, ऐसी बात जरूर करेगी जिसका अपना घर नहीं होता। मरीना जी का अपना घर है, वो ऐसी बात नहीं करती। मरीना जी क्या कह रही है, लेकिन इसकी जो खाना पका के आई हूँ सुबह, हाँ हस्बैंड के लिए भी वो, हाँ बता रही हूँ। नहीं ये ठीक है। हम इनकी अम्मी की तरफ आते हैं। शहर की माँ का मसला है क्योंकि उसकी अपनी छत नहीं है, पहले ही भाई के घर रह रही है। उसका सबसे बड़ा फियर है कि इसकी बेटी का घर खराब ना हो जाए, कहाँ जाएगी। इसलिए वो उसको गलत हो सही हो, उसको हमेशा कहती है तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। और ये होता है उन लोगों के साथ, उन औरतों के साथ जिनकी अपनी छत नहीं है, जिनका पास वापस एक कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम ना हो। अब यही औरत अगर कमा रही होती, इसका अपना घर होता, तो अपनी बेटी को कहती वापस आओ, मैं इससे बात करती हूँ, इधर आओ तुम, भाई हाँ क्या 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 कह रहे हो, मेरी बेटी को रेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे। वो इस पोजीशन में ही नहीं। तो औरत, माँ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बेटी को क्या बताती है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए वो उसको गलत हो सही हमेशा वापस ही भेज देती है। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत लगा उसमें कि एक इंसान है मजबूरी जो घर पे मौजूद है और उसका हस्बैंड कैसे कहते हैं कि मेरे वो दोस्त आ रहे हैं 2-3 घंटों में, तो तुमने ये बनाना है वो और वो खुद आप बैठ के टीवी देख रहे हो और फिर फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन उस एक इंसान जो अपने घर में आराम से मौजूद था, आपने उसको कितना अनकंफर्टेबल कर दिया है। बिल्कुल। और वो करे जा रही है, उसके बाद जब खा रहे हैं दोस्त उस पे हाँ बस ये। और तुम ये देखो कि इसके डबल स्टैंडर्ड इस आदमी के देखो, गैर आदमी घर में ला रहा है, वैसे वो किसी से बात कर ले इसकी जान निकल जाती है कि तुमने मेरे पीछे पूछे बगैर नहीं जाना। और 4 आदमियों को घर ले आया, छोटे से घर में खाना बनवाया, पहले कह रहे कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, तुम रेस्ट किया करो, आराम करो, और उसका आराम बर्बाद कर दिया। नौकर तो ला दिया और उसको इतना काम करवाया, खड़ी रही सब, और एंड में कह रहा है ये वाकई नार्सिसिस्ट है असली। मैंने सबा कमर का इंटरव्यू देखा, वो कहती है कि इसमें जो कैरेक्टर था वो नार्सिसिस्ट था। और क्लासिक एग्जांपल है कि भाई देखो, पहले उससे काम कराया, उसके बाद उसके पास जाता भी है, कहते तुम ठीक हो, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, हम साथ खाएंगे। तो उसको टॉर्चर भी करता है, फिर साथ में पैम्पर भी करता है। एंड वो कंफ्यूज रहता है दूसरा शख्स कि मुझसे प्यार करता है, नहीं जुल्म नहीं था, ये तो प्यार करता है इतना ज्यादा। तो फिर लेकिन फाइनल इंसल्ट उसकी वही ना, पक 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 के एक टाइम आता है जब आप पागल हो जाते हैं। और शहर की होगी कब, बस जब सेकंड टाइम उसकी माँ बाप की बेइज्जती हुई है। और इस दफा तो यार आई कुड फील द पेन। खाने को कुछ नहीं घर में, आपने खाना कर दिया। मलिका, शहर तो दूसरी वाली, मलिका की घर वाले आए ना, कुछ था घर में उसको उनको देने के लिए, खाने पे बुलाया, देयर वाज नो फूड। और क्या खाया उन्होंने, जो माँ बाप लेके आए थे, जो मामू लेके आया था, जो माँ लेके आई थी। कितने इंसल्टिंग है उसके लिए। जब फर्स्ट टाइम अपने पहला खाना भी फ्लॉप हुआ, सेकंड भी ऐसा हुआ, अब जी मलिका एक्सप्लोड्स। वो सीन मैं कहता हूँ आइकॉनिक सीन है, जो उसने जो बोला बेस्ट, वो जो बोली है, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। सबा वाह,
और कैसा ये बंदा सीधा हुआ इसके, उसको कैसा हिट किया। कभी ये जो ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनको उससे जो बड़ा आता है ना शख्स, ये वो इनको काबू कर सकता है। ये अपने से कमजोर को हमेशा लेकिन दबाएंगे, अपने से ऊपर वाले से नहीं दबेंगे, डरेंगे। तो इनके साथ कभी दब के नहीं रहना चाहिए, इनके साथ ऊपर से आए, हाँ भाई क्या, फिर ये पीछे हटेंगे, वरना वो दबाते रहेंगे, जुल्म करते और रहेंगे, आपकी सारी Thinking पॉजिटिव कि एनर्जी यू डिजर्व इट। तो बहुत अच्छा था। फिर उसका कोलैप, वो जो गिरी हुई थी जिस तरह, उसको आके अगले दिन कहता है उठो, फिर उसने पॉइंट मार दिए, उसका डिनर कर दिया, फिर वही। तो ये पता है, ये लव बॉम्ब करते हैं ना, बिकॉज साइकिल है। जैसे ही उनके हाथ से निकलने लगता है वो इंसान, लगता है चला जाएगा, तो फिर लव बॉम्ब करते हैं, फिर उनको वो बात करते हैं, लेकिन फिर उसको अपने यही तो चुंगल में बात ले है। आते हैं, फिर उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेते हैं, फिर अगले उसके दिन बाद फिर बेइज्जती करेगा, हाँ। फिर प्यार करेगा, फिर बेइज्जती करेगा, फिर प्यार करेगा। ये एक विशियस साइकिल है कि अगर आपकी शादी एक नार्सिसिस्ट से हो गई है, देन यू आर नेवर गेटिंग आउट ऑफ इट। और ये यही काफी रहेगा। हैवी किस्म का डिसऑर्डर है, इट्स नॉट सिंपल। लोग कहते ये हैं नार्सिसिस्ट, ऐसी ही जिंदगी रहेगी 10 साल 20 साल, बेटा लग चला लो, होना यही है एवरीडे। चलो तो सच अ लवली मैसेज। पमाल इज अमेजिंग। मीना जी, आपके ख्यालात बहुत बदल चुके हैं, हम सब इस बारे में सोच रहे हैं, क्यों? लाइनें लगा रही है, लाइनें दे रही हूँ, लाइनें दे रही हूँ। मीना जी, ये भी कोई मुझे किसको लगता लाइनें दे रही है है? कि एक औरत जिसके ख्वाबों का शहजादा उसको मिल गया, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर चू चू क्यों कर रही है? मीना जी, खुद कहती है, she says it herself, that I'm willing to do anything because I've got him, he's the best, he's this, he's that, he's this. Then why the choo choo? My first question. I'm obviously not that serious about it, but ये है मेरे अंदर थोड़ा सा जो मुझे जो कैरेक्टर है, जहाँ से मैंने देखना शुरू किया पामाल, मुझे बस लगा कि with every time in this, and I agree, she has a reason to complain, she does have a reason, but then find a solution to it, na? You're not a dumb woman, you know that this person is like this, you know that this is how it is, then you work around it, you don't go against it if you want to live a good life, otherwise you leave, right? Plus अभी आपने जो बात की है कि इनका घर नहीं है, लेकिन the way they've shown the मामू and the मोमानी, वो तो सर आंखों पे बिठाने के लिए तैयार हैं इस लड़की को। I don't think if this girl leaves the house they'll say कि नहीं हमारे घर वापस मत आओ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसमें आप फील ये कर रहे हैं कि जो माँ है वो she is threatened living. Yes, having your own place is a totally different thing. I totally agree with that. But there's no threat. कोई थ्रेट नहीं। सॉरी मीना जी, जैसे जो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि नहीं, भाई नहीं, मैं नहीं, बैठी हूँ अपने भाई के घर, मेरी बेटी भी आ जाएगी वहाँ। नहीं, लेकिन द थिंग इज अगर और वो उनके बेटे से शादी करना चाहती है, उसको रिजेक्ट भी किया, उसके अब पीछे किस पूरी मुंह से स्टोरी वापस है। आएगी? बावजूद दे आर बीइंग सो गुड। नहीं तो फिर भी Right? मीना जी, नहीं, I agree with you people. I totally agree, but you have to see this side also. You can't say that this side is absolutely wrong. If I'm living in someone's house and I go to them and I say, especially the way they've shown the Mamu is he's an angel. So is the Momani. लगती है थोड़ी सख्त लेकिन है नहीं. So you think that if tomorrow मेरे माइंड में अगर मैं कहती हूँ कहानी में कल सबा कहती है कि मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, you think मामूल से नहीं आ सकती तुम वापस? नहीं, I don't think so. So He won't say it. He won't say it. I'm just saying that's the character you've shown. मैं नहीं कह रही, वो आपने कैरेक्टर बनाया है. तो आप कह रहे हो कि she has the option to go home. I think she does. Meaning probably she loves him. Of course she does, and she's willing to do horrible. anything. Yet she's doing choo-choo. Yet she's doing. Absolutely stand up for yourself. तो जहाँ वो खड़ी होती है, जहाँ वो बोलती है, you love it. You absolutely love it, and that's what you should do with any bully, with any narcissist person. That is the way to handle him. But फिर आप भीगी बेले बन जाते, फिर आप चू 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 करना शुरू कर देते। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि शायद आपकी गुज़श्ता एपिसोड नज़र से नहीं गुजरी हुई, जो कैरेक्टर स्टैब्लिश किए गए थे, वो लड़की अपनी माँ से बात भी करती थी कि मैं हमेशा मामू के घर में रही हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे मामू लोग, लेकिन मुझे अलग एक जगह चाहिए। Agreed. I ठीक है? agree. कि- I agree. I agree. I absolutely agree. हाँ. But see, when you talk about dramatics and when you talk about something, there has to be something pressing. There has to be something pressurizing them not to do this. I agree. But it's not like by वो तो उसको खुद नहीं पसंद आ रहा, लेकिन मामू ने तो कभी नहीं कहा ना मेरे घर से निकल जाओ, नहीं कहा ना।
नहीं वो बात ही वो नहीं है ना। नहीं, तो बात देखिए ना, आप कह रहे हो ना कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। अगर माँ ठीक है, शी इज टू एम्बैरेस्ड, लेकिन डीप डाउन इनसाइड एट द लास्ट रिजॉर्ट ये तो उनको लास्ट पता है। रिजॉर्ट तो लास्ट है, रिजॉर्ट अभी आई नहीं लेकिन है, आई नहीं है ना। अभी तक तो शी स्टिल इन I लव, know, she still I'm thinks कि watching the मेरी drama. गलती है। I am watching the But drama. that's Marina's I'm perspective. watching the Now let it be. drama. Why are you people debating it? That's What? how she feels. This Her is perspective how है, I'm feeling. How she feels Because about देखिए ना, it. there is a flip side to any story. Yeah. I absolutely, and they're both playing their character beautifully. Yeah. The fight scene you talked about is absolutely mind blowing. मेरी- It build up to that was also very मैं good. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, But it's boring. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इस वक्त मेरी For एक me. फ्रेंड एक्चुअली सिचुएशन से गुजर रही है, और उसका हस्बैंड है इस तरह का, उसके साथ ये करता है, लव वॉर्म करता है, फिर उसको जलील करता है, हाँ. और इतना ज़्यादा उसके साथ बैक एंड फोर्थ चल रहा है। और हम दोस्तों ने एक अलग एक लिटरली ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, जिसमें हम उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंड को कि यार निकलो यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि नहीं, वो उस दिन मुझसे इतना अच्छा था, उसने मुझसे ऐसे बात की थी। जब आप इसमें होते हो ना, This takes time. वो जो आप बात करनी वो तो है कि जब कुछ नहीं बचेगा, फाइनल मैंने घर चले जाना, मेरे मामों का घर है या मैं खुद भी कुछ देखो कर ना, लूँ। चीखी है अब हाँ, आफ्टर सो मेनी वीक्स। हाँ, लेकिन ये confront But कर रही I है। suggest let Marina finish what she has to say, and then we can all have our opinion. Okay, okay. No, for Yeah. me, the thing is that this is all I've been seeing since I've started watching it, right? This thing happens and this thing. For me, the story is their relationship in one way is progressing and not really progressing, but there is no story Sorry. as such. So ठीक for है. me, it's not like it's a bad watch for me, but it's तो boring. मुझे आपका इमोजी मेरे लिए तो I have this. शॉक। ठीक है. Because it's if you're going to tell me how to rate Sabha, I'll give her a 9, I'll give her a 10, because I know the performances are brilliant. There is but there is nothing that's It's okay. That's how she grabbing my feels about story. it. ठीक है. The- ठीक है जी. the So thing. for me, it's different because I feel it's a single track story. एक single track चल रहा है, literally एक आपका core है और उसके इर्द गिर्द आपके support चल रहे हैं. There's no other tentacles to the story. And बहुत मज़े का है. And I think अक्सर ये होता है कि अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी चीज़ विटनेस की हो या एक्सपीरियंस किया हो, तो फिर आपको थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्टिविटी आती है विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी, यू नो. Otherwise it can be, you know, a little dull after a while. yes, हाँ. We अब 4, 6, 7, 8 एपिसोड एक ही सब्जेक्ट पे नहीं Same रख thing. सकते. So I think that for me feeling it's not easy to tell because there's no support tracks. एक डायरेक्ट हम उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस. एक्चुअली लिखा अच्छा गया है, लेकिन अगर ये अच्छा लिखा गया हुआ ड्रामा ठीक से डायरेक्ट ना होता या परफॉर्म ना होता तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता. तो इसमें जो इन्होंने समझदारी का जो काम किया वो किया कि इन्होंने बहुत अच्छे अदाकार लिए जिन हु आर कैरिंग द रिटन कैरेक्टर्स ब्यूटिफुली. और मैं एक और चीज़ में ऐड करता चलूँ, मुझे लगता है ये अपने वक्त से बहुत आगे का ड्रामा है, नहीं, आई थिंक और ये अपने बहुत वक्त इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छी आई तरीके से डिसएग्री. दिखाई आई गई। थिंक ये इसका No, टाइम I- आ गया है. I think हाँ, इसका टाइम इस इसका कहानी टाइम का आ गया, टाइम आ गया. इस ड्रामे का No, टाइम but आ गया। जैसी तेरी खुदगर्जी was very similar to Yeah. this, and that I mean, also was but very it was well all, done. but very toxic. I mean, in a different way. Like Yeah, the whole environment yeah. was very toxic. But देखिए- that was also the Yeah. same thing. Yeah. It was the love and the hate and the love and the hate. Obsessiveness. और Yeah. obsessed। अच्छा, यहाँ पे मुझे मेरे लिए तो ये ड्रामा बहुत मज़े का है because I'm just loving the performances and I'm relating to the story so much because I know people who've gone through this and I know ये Same। जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो घर जा सकती है, तो हमने ये अक्सर देखा कि वो भी एक प्रोसेस होता है. आपको कुछ लोगों को तो सालों लग जाता है ये मानने में, समझने में, यकीन करने में कि यार ये आदमी औरत जालिम है. You don't want to even accept it yourself. You are like नहीं. I'm maybe confused. आप self denial में चले जाते हैं. So the Malika का जो character है that Sabha is playing is right now in conflict with herself also, not just him. और नार्सिसिस्ट इंसान हमेशा आपको सेल्फ डाउट में डालता है, नहीं, हमेशा वो डालता है। हमें, and the thing is that you see he is basically a self-obsessed person in the sense that he's like a spoiled child. He's always had everything his own way. जब भाई के घर में भी रह रहा था तो एक इंसुलर जिंदगी गुजार रहा था, अपना बेडरूम, अपना कमरा, आके खाना खा, like he had a very independent, very singular lifestyle. For this character also to get in to adjust to another human being, he just doesn't know how to do it.
like वो जो खाना कसीना. Anyway, I'll go into it more. I've gone more into writing and direction now. But I think for me the story works really well. I give it a 2000. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे जंजीबील, आसिम शाह और खिजर इदरीस, नादिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत इस दफ़ा तो राइटिंग, अल्फाज, जंजीबील के काम हम देखते थे उसमें थोड़ा कमर्शियल एंगल भी होता था, कमर्शियल लाइनें इधर उधर की चल रही होती थी। इधर तो किसी और जोन में उन्होंने लिखा है इस ड्रामे को। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट ऑफ जंजीबील, इतना कि एक जुमले को भी ना इन्होंने लाइट नहीं होने दिया, एक लफ्ज़ को भी उस मूड, उस टोन से निकलने नहीं दे रही। ये एक किसी अलग ही लेवल का ड्रामा और ये लिखाई है जिसमें वो चाहती नहीं कि हमारा कोई कैरेक्टर तो वो मुस्कुराए भी, हंसे भी नहीं। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड इंटेंस। और जब वो कोई मुस्कुरा भी रहा होता है ना तो आप ऐसे बैठे होते हैं, अभी इसको रुलाएगा, अभी अगले सीन में रुलाएगा। तो उसके मुस्कुराहट के साथ भी डर लगता है कि क्या करेगा इसके साथ। और जो मेंटल टॉर्चर होता है, टॉर्चर, और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है डायरेक्शन में भी कि जब किसी को एक्चुअली एंजाइटी अटैक होते हैं ना तो इसी तरह से वो बेचैन होता है क्योंकि उससे कोई क्लोजर नहीं मिल रहा होता। और वो लड़की भी जैसे लेटी भी होती है फर्श पर, जिस कपकपाहट होती है दरवाज़ा खोलने से पहले, वो हर चीज़। देखो मलिका एक कितनी प्यारी, एक साफ पाक कैरेक्टर थी, कहते हैं अनटच्ड। एक गर्म हवा का झोंका भी इस लड़की को नहीं लगा होता, इतने प्यारे माहौल में रह रही होती है, आज़ाद, खुश। अब आप उसका देख रहे हैं कि कैसे उसको तोड़ेगा ये इंसान, उसका टूटना स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक लड़की के अरमान, ख्वाब, जज्बात को एक शख्स तोड़ता है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है। और वो उसकी माँ को ठीक लग रहा है हाँ कि हाँ बिल्कुल ठीक तो है, तुम्हें खाने पे लेके जा रहा है, कितनी मोहब्बत करता है, ऊपर से ये कि उसको जस्टिफाई भी उसी की माँ कर रही है कि तुम ऐसा गलत नहीं हो रहा। तो वो ऐसी एक उसमें ना विशियस साइकिल में ऐसे निकल ही नहीं सकती। जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो ज़रा कि एक ऐसे साइको आदमी के साथ दिन रात उसके साथ रहना है, उसको खुश रखना है, और आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर आपको गलत लग भी रहा है। और ये क्योंकि ऐसी जाहिल लड़की नहीं थी, ये ऐसे नहीं, अच्छी खासी राइटर थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा पहनती थी, खाती थी, सब उसके ख्वाब थे, कुछ करना था। और राइटर की तो और ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन इसको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि माँ इसको जो है ना वैलिडेट कर देती है तो ये फिर वापस आ जाती है उसी जगह। और फिर आगे वो भी तो मैनिपुलेट करता है ना, वो भी तो आगे जाके ऐसी चीज कर देता है, वो हैरान हो जाती है कि अच्छा। कहते हैं ना ये टर्म है कि ब्रेकिंग द स्पिरिट। सो दिस गाय इज ब्रेकिंग मलिका स्पिरिट बिट बाय बिट, और वो आप देख रहे हैं। और उसको उसके छोटे घर का ताना भी देता है कि तुम एक उस इलाके से आई भी हो, तुम्हारा गवार भी हो, ये सब कुछ उसे बोलता है। यानी कि उसका जितना भी कॉन्फिडेंस है उसको शैटर्ड कर बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी जो उसने इस दफ़ा बोली है। मुझे लगता है ये पागल हो जाएगी, और अब वो बिल्कुल वो सही मलिका की तरह बोली है जो उसको बोलना चाहिए, जो उसका है। लेकिन उस आदमी ने उसको फिर पटा लिया थोड़ी देर बाद, उसके लिए फिर कुछ अच्छा कर लिया, फिर ठीक हो गई। और करता भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है ना कि आप कहते हैं। लेकिन वो अच्छा था, दैट वाज वेल रिटन, द सरप्राइज बहुत अच्छा था कि खाने पे बुला लिया, वो लोग आ गए, अब तो खुश हो, और ये खुश भी हो गई। और कितनी सारी मैं अभी पीछे कल बात कर रहा था इस ड्रामे के ऊपर ही, वो कह रही थी कि हमारी जो मैं कह रहा था ना कि आगे की स्टोरी है। अभी भी आप कमेंट्स में देखेंगे ना तो वो अब खवातीन कह रही अच्छा तो है, वो ये कह रही मारता तो नहीं, हमारी खवातीन कह रही मारता तो नहीं है ना, अभी तक नहीं मारा, अभी तक नहीं मारा, नहीं उठा रहे ना, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन इतनी तशद्दुद की शिकार है। You have that kind of person in every society, everywhere in the world. Yeah. डिनाइल में इतने लोग होते हैं, men, women, more women than men, but इतने दुनिया में लोग डिनाइल में होते हैं who don't want to face conflict or who don't want to face और वही बात है ना कि देखिए मार जो फिजिकल अब्यूज है will break your bones, but mental abuse will break your spirit, emotional abuse, और जब स्पिरिट टूटती है ना तो कुछ नहीं रह जाता आप में, अब हड्डी तो जुड़ जाएगी। ये बताओ कि जो स्पिरिट टूटी है, जो आप ट्रॉमा लेके जा रहे हैं, वो तो आपकी पूरी साइकी चेंज खत्म है, वो नहीं जुड़नी। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको अलग किस्म की वो कुछ टूटता है आपके अंदर जो कभी नहीं फिर दोबारा जुड़ सकता। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ, आपके ख्वाब, आपका होप, उसको क्या करोगे? तो इसका तो ट्रॉमा और इसके अब्यूज बहुत अलग ही किस्म की है। तो नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत। में राइटिंग के तो 10 है, डायरेक्शन के आगे बनाएंगे, बट बहुत खूबसूरत। मरीना जी, I was just thinking that हमारे एपिसोड्स बहुत लंबे होते हैं, हम 26 से 40s पे चले जाते हैं, 50s पे चले जाते हैं। Minutes or EPs? The actual episodes. Actual episodes. Instead of doing 13 or 15 or something. शूट में बढ़ जाते हैं।
मीनिंग हमारे एपिसोड्स लंबे होते हैं, ठीक है. सम स्टोरीज आर नॉट मेंट टू बी ड्रैग्ड आउट. Yeah. So the problem with single track story, a single how whether Zanjabil can manage it, that would be fantastic. But if she stays on a single track, and this goes into the 26th episode, then one is expecting More happening. much more happening, right? That's why you have multi tracks. कि आपका एक मेन ट्रैक चल रहा है और फिर छोटे छोटे जो आपके इर्द गिर्द के ट्रैक. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम फीलिंग के और कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज आपके बाकी ट्रैक्स जो है ना वो ऐसा वो अभी सपोर्ट ही हैं. और सिर्फ लड़का है जिसने कहा है कि मैं तुम्हें, उसका वो क्या नाम है, हारिस इज़ द ओनली पर्सन जिसके साथ एक कोई चीज़ चल रही है. इस दफ़ा तो उसके बहन भाई भी नहीं थे लड़के के. सो आई थिंक दैट also becomes a big challenge for a writer. If you're going on a multi-track, then episodes should be much less, because then you can come to the conclusion much more quickly. That means your happenings will be happening. या बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता. मैं सोच रहा था कि अगर राइटर यहाँ पे कैरेक्टर ऐड करना चाहता, एक इसके साथ कोई दोस्त हो जाती जिससे वो बात तो करती, तो एक डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग आता कि वो क्या फील कर रही है. अभी तो सबा बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी माँ से थोड़ी बहुत बात कर लेती है या अपने हस्बैंड से. दोस्त इज द कैमरा, आई थिंक. हाँ. अभी तो she'll have a child now. हाँ, वो बच्चा नरेशन भी तो होगा. चल रही है. Pregnancy हाँ, नरेशन भी चल रही है, लेकिन ज्यादा हो जाता अगर है. एक ऐसा वो भी आता है ना, तो उससे पता चलता है उसको कैथारसिस हो रहा है और कहीं से उसे सेम बात भी समझ आ रही है एक. और वो कॉन्फ्लिक्ट में, यानी माँ की बात भी सुनती है, दोस्त की बात भी सुनती है, और फिर वो कुछ फैसला नहीं कर पा रही और फिर उस नार्सिसिस्ट इंसान का बिहेवियर भी देख रही है वो. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर आप ट्रैक ऐड करना चाहते हैं. नहीं, मैं नहीं ऐड करना चाह रही. मैं सिर्फ कह रही हूँ कि हम लोग सिंगल ट्रैक स्टोरीज जो होती है ना, वो आप 40 एपिसोड्स, वो mini 35 series एपिसोड्स नहीं कर Type सकते. stories ना. You dilute your You story. want them like to that. be 13 episodes. Okay. And also OTT ने हमें खराब किया है. OTT ने नहीं भी खराब किया. अतिका, We used to देखें quick नहीं, देखिए stories now. हमें स्लीपिंग विद द एनिमी क्यों अच्छा लगा? Because it was one and a half one hours, film, yeah, right? It yeah. was one film. You saw the Right. evil, you saw he was a narcissistic Yeah, character, yeah. you saw that, and then it was Finished, yeah. her escape, That's what right? I'm saying, short, Here, shorter. how many times are we going to see that he is this Yeah, person? there has to be more happening. Yes, okay. Do you know what I mean? And that is not her fault. That is the fault of the way we've structured our dramas. That we हम खींचते हैं उनको, you know. Pamal should have been not more than 10 episodes. Short series. Not more than 12 episodes. It should have been. Yeah. And that is why one thing goes, I mean, वो एक दफ़ा हो गया, एक दफ़ा हो गया, एक दफ़ा हो गया, अब ठीक है, next थप्पड़ आएगा. We know it. We know next क्या आएगा. We know that. Unless he actually throws her down the stairs or does something crazy as that. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है ना कि ये क्योंकि इतने घर की कहानी है कि इतनी सिचुएशंस आप हर एपिसोड में डाल सकते हो कि बहुत सारी ख़वातीन किसी एक चीज़ से रिलेट करते हैं, वो ये तो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है, तो ये एग्जैक्टली मेरे वो साथ तो हुआ बहुत है, लोग हैं. तो वो फिर इस वजह से वो उसका वो मार्जिन ले रहे हैं. यहाँ तक मुझे लग रहा है. Well, I hope so. I hope so. Let's see how she can carry. The other thing which I think is very interesting, जब माँ बार-बार उसको तसल्ली देती है, is that what the Ma doesn't realize, the way I'm reading into it, is that she's been in an exact similar relationship. He might have not been as toxic as this person, but she was a slave to a man. क्योंकि माँ बताती है, कहती वो तो of मैंने course. तुम्हें इमेज दिखाया So तुम्हारे बाप का. that I think is a very interesting angle, because what you're saying is most women, without realizing, are just catering to this one person all their lives, and they have no life. When you कहती ना मेरा घर मेरी this में, that means कि मेरी life का है. Where is it that लेकिन आपका इसके बाद बच्चा हो जाएगा, बच्चे के बाद you know उनकी life कहाँ शुरू होती है? Either if the husband dies, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, then there's nothing, husband becomes, you know, वो after an age वो वैसे ही भीगे बिल्ले बन जाते हैं. But that's a very interesting angle, which she's basically commenting on society, that this is how mothers teach you. Why? Because this is what they know. रोल मॉडल They've हो जाती seen है ना. this. हाँ, वो खुद है इस ना? चीज़ से गुजरी नहीं, उन्होंने कहा कि यही Yeah. बेस्ट स्ट्रेटजी है और हम अपने बच्चों को भी Yeah, सिखा के this जाएंगे. is the thing. So, I love the last scene, especially जब सबा अपनी माँ को देखती है, when she comes there, and you're not expecting it, but she starts crying. I thought that was really good, because that's relief, ना? Relief, guilt, because वो उसने कपड़े उसके ऐसे फेंके, उसको कहा तुम जाके इस्त्री कर दो, you know. There's so many things like that. So उस लिहाज से when you're looking at it, I think Zanjabil has done a great job. Direction is simple, it's nice. I think it's following it, so I'll give them both an 8 and an 8. और कितना इंटरेस्टिंग था कि वो जो सबा ने
इमोशन जो होल्ड किया है ना, जैसे आप कहती हैं कि वहाज का कैरेक्टर जिनकी शादी में ढूंढ रहा था उसको, ठीक है, और जब वो मिलती है तो एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि वो होता होगा कि आप आगे सीन कर दें तो वो बस एक्साइटमेंट, उन्होंने पिछला सीन नहीं पढ़ा कि मैं कितनी बेचैनी से उसको ढूंढ रहा था। अब इसमें जब उससे होल्ड किया हुआ है, अब जाहिर बात है काफ़ी दिन का फ़र्क होगा जब वो रेस्टोरेंट आए होंगे, घर के सीन अलग हुए होंगे, लेकिन वो बेचैनी वो चीज़ लेके आई है सबा वहाँ पर भी रेस्टोरेंट। हाँ, और सब ये भी देखो कि पीछे सीन में सब क्या हुआ, हाँ, तो वो लेकिन बहुत सारे एक्टर्स Sabha should be giving master classes. यस Anyway, so I think that she's right. It should be like a short series. Actually, हमारा पूरा फॉर्मूला अब चेंज होना चाहिए, बिकॉज हमारे ड्रामे बहुत लंबे ड्रैग होते हैं। अब देखें पूरी दुनिया जो ना रिमोट के साथ और अटेंशन स्पैन इश्यूज के साथ बैठी हुई है। ये जो हम 30-30, 40, 50-50 एपिसोड के ड्रामे बना रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स आई थिंक दैट time is finished. We should be making quick, short and fast turnovers. काम भी बेहतर होगा, राइटर्स को भी और मौका मिलता है, ऑडियंस भी इंगेज रहती है। बिकॉज हम अब अगर OTTs पे देख रहे हैं, अपने डिजिटल पे सारा देख रहे हैं, they are, you know, even the Game of Thrones is like 7-8 episodes per season और 9 episodes per season. वो आप कितना इंगेज रहेंगे यार। I think we have to start going to a different formula. Duration and episode wise, ताकि we can tell a story faster, because people have Without very little losing- attention now. Without losing the effect. Now if you take all these 4 episodes अभी ये जो last चले और इनको आप 2 में concise बहुत आसानी से कर सकते हैं। Can you imagine the impact those 2 episodes will Yeah, have? बट no, उस so इम्पैक्ट every में very पैसे good. कौन बनाएगा? Even It is the a business case at the end of the number day. Channel will lose money. No, Everybody will lose money. that's- How will they recover? That's what I'm, the whole formula है ना, has वो to सारी change. The collapse market कर has to- जाएगी। नहीं so that's the thing, the market has to change. It has to, even the advertiser and the brands, the ठीक है जी, agencies, जब आपको ना they have to जब start YouTube पे rethinking. पैसे मिलते हैं ना, उसमें ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अच्छा, होता है। वो द अलग- लेस वो अलग ड्यूरेशन aspect है। बट उस पैसे तो उसी से बना रहे हैं, एड्स तो कोई नहीं आ रहे ऐसे। नहीं, मेन नहीं, YouTube है, नहीं TV इतना नहीं channel है, is the main stream लेकिन also नहीं still. इतना नहीं पैसा उसमें रिकवर नहीं, जितना पैसा लग रहा है ना वो उसके एड से रिकवर नहीं हो But रहा I है just ड्रामास का। feel, दे Nadia, रिकवर फ्रॉम यूट्यूब। They have यूट्यूब नीड्स enough ड्यूरेशन, money, Nadia. लेकिन नहीं They दे have नीड enough ड्यूरेशन। money. नहीं नादिया, even with the short series and all they make, वो constant वो running में थोड़ा चलता थोड़ा रहता है बीच ना। में चल जाता है, नहीं, लेकिन नहीं, अभी वैसे तो हमने वो इतने किए, 6 फिर episodes, इंडस्ट्री 10 खराब episodes. होगी ना। No, आपको but no कैसे one is रिकवर saying that आप करेंगे? सारे अपने चेंज करो, लेकिन Some, there are like certain case number subject 9, matters. case Yeah, number just a 9 few. should be like a short Also, series. हाँ, Also. that Yeah, should have also that been. agree, हाँ. 6 एपिसोड So होने the चाहिए। thing is So that all देखिए ना, these- वही impact जो आपको केस नंबर 9 पे मिल रहा है वो मुझे इधर मिल रहा है। Yeah, yeah. So I think this should be a short series. That should be so the ones that have, because देखिए ना उसमें basically आप वही repeat पे चल रहे हैं ना। It's just that situation थोड़ी सी different है। Now either you shoot ये it ना ये in such a जो way. नॉवल या डाइजेस्ट जो पढ़ते हैं ना शौक से नॉवल, ये उनके लिए, उनको ये समझ Yeah, आती है कि एक also- औरत की लंबी कहानी, उसकी भी वांट टू नो हर, आई वांट टू नो हर कंप्लीट लाइफ स्टोरी। Also, no, the मैं other- एंजॉय कर रही हूँ, मुझे वो लंबा चाहिए ड्यूरेशन, क्योंकि मुझे वो कहानी फॉलो करनी कि इस औरत की कहानी क्या है, एक एक दिन क्या that's हुआ। okay. But I'm शाम, just रात, saying, क्या when हुआ? commerce starts to dictate art, then art suffers. तो art has already And suffered no, so because that's what of I'm that. saying, that we see a वो तो decline खत्म कर in दिया उन्होंने। storytelling because we have now started Yeah. to chase money and we are not looking at the love Long and passion time for ago. the art. And that's why hence so few really good stories are coming out now. It's all about यार 50 episoder चाहिए, 26 episoder चाहिए, market dictate कर रही है। भैया देखिए, आपको पता है पूरी दुनिया में जब ये इतने बड़े कास्ट की कहानियाँ लिखी जाती है, 4 राइटर साथ बैठते हैं। आपने एक बेचारी राइटर के ऊपर इतना जिम्मेदारी लगाई हुई है कि वो 50 एपिसोड लिख के आपको फिर भी एक वाव फैक्टर दे। वन राइटर सपोज टू गिव यू 26 एपिसोड, 26 तक ठीक है, 26 से आपने 30 बना लिए, 50 episodes, one writer. दैट्स अ गुड I mean, in the world, the writers are sitting and collaborating as a team on these projects, yaar. So anyway, I mean, there's a lot of issues right now as far as the art and the passion for the love of the actual storytelling goes. agree with you, agree. So for me, anyway, it's a good story. It's written well. It moves well. Very good direction. I'm very engaged. I look forward to it. I give 9 to both writer and director. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,844 और पामाल से जिंजबील आसिम शाह किस्से में है 1,685, 9% बनता है 0.9, जो कि ड्रामा पे बना देखा जा रहा है, लेकिन वोटिंग पता नहीं क्यों कम है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,042 और खिजर इदरीस के हिस्से में है 2006, 10% बनते 1 पॉइंट इनको मिला है। अब बात करिए उस्मान मुख्तार और सबा कमर की,
और मैं स्पेशली अगर आपने ये जो एपिसोड थी इनकी एपिसोड नंबर 10 अगर आपने नहीं देखी उसमें एक सीन देखिएगा जिसका नादिया कह रही थी कि जब वो अपने हस्बैंड से बात करती है वो बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन जो था और वो काइंड ऑफ वन टेक था, बीच में एक जगह सिर्फ कट लगा, लेकिन वो जिस तरह से किया है ना वो मुझे एक्टिंग नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि एक्चुअली उस सीन में कट आप दे भी नहीं सकते इस परफॉर्मेंस में। अगर आप इस परफॉर्मेंस कट हाँ। देते तो वो उसकी वो जो है ना इमोशनल जो कंटिन्यूएशन है ना एक्टर के लिए टूट जाती है। तो नादिया, सबा, कमर और अच्छा, मैं समझ रही थी कि केस 9 कितना एग्जॉस्टिंग होगा सबा के लिए, कितना मुश्किल, और उसको वही जो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी तो मुझे लगा केस 9 की वजह से ज़रूर एग्जॉस्ट होती होंगी, बट अब मुझे लग रहा है केस 9 नहीं है तो पमाल ने इनको सही थकाया होगा। एग्जॉस्टिंग और डार्क और इतने सीन्स हैं, मेरे ख्याल 6,500 सीन्स होंगे और सारे सबा के। सबा इज़ इन एवरी सीन, बेचारी को एक सीन नहीं मिल रहा। जो हम एक्टर्स चाहते भी हैं कि यार हमारे 2 सीन हो तो चलो 2 किसी और के हो जाए, चलो 3 हमारे, 1 तो किसी और का है ना, तो आपको गैप मिलता है। इधर तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितने दिन का काम होगा सबा का, तो ना ख़त्म होने वाले सीन्स हैं, इतने सीन्स, तो इट मस्ट बी एग्जॉस्टिंग फॉर हर। Did you see Kamli? Did you watch the movie Kamli? Please watch Sabha and Kamli. I will. Where? No, I watched Kamli. But where? Where? On what On platform? YouTube. YouTube आ गई। Kamli is on Yeah, YouTube? yeah. Oh, I'm dying to see. Yes, Google it up. लेकिन मैं इतना मैंने एंजॉय किया है, और ये आई थिंक फाइनेस्ट सबा कमर की परफॉर्मेंस है। और वो मोनोलॉग तो आइकॉनिक है, वो मोनोलॉग तो In fact, Sarmad has a YouTube channel जिस पे he's uploaded Kamli completely. तो नरेशन इज़ अमेजिंग, जिस तरह वो बैठ के और वो कितने लंबी लाइंस है, कितने दिनों में हुआ, कब हुआ, और इतना उसको इंटरेस्ट लेके इतनी छोटी मोटी नरेशन होती है तो चली जा रही है ना, कमाल काम कर रही है उसमें। और हर सीन में खुशी, गम, फ्रस्ट्रेशन, और अब वो लग रहा है कि जैसे मुरझा सी गई है मलिका। वो आती है ना माँ के घर, और मैं कहती हूँ माँ को नज़र नहीं आ रहा तुम्हें, बच्ची को देखो। माँ को नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि कैसे वो, क्या उसके चेहरे पे एक जान होती थी, एक खुशी होती थी। लेकिन पामाल का सबसे जो खौफनाक, हमने तो उस पर बात ही नहीं की, द फ्रीज। भूल गए आप, कज़न ने आके पकड़ लिया उसको। कज़न ने उससे कहा है कि मैं अभी भी तुम आई लव यू, छोड़ दो उसको। मैं तो उधर जो मेरा दिल एकदम मुंह को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में देखा। मैंने कहा ऊपर से आ जाएगा वो। मुझे डर ये था ये ना आ जाए भाई उस्मान, और वो आया, लड़का रज़ा ना हो, गाड़ी और रज़ा का टायर पंक्चर हो जाए गाड़ी का, मैं पढ़ूं, पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी गाड़ी ना पहुंच पाए मरी में ऊपर, और आ गया भाई मनहूस। शुक्र है उस कमरे में नहीं आया। और उधर तो मेरी इतनी टेंशन है, सांस ना आए, मैं कहा हटो, छोड़ो उसको, मलिका को छोड़ो, वो आ गया, और आ गया रज़ा। वो शुक्र है माँ के पास बैठा। ये एक मिरेकल हुआ, ये राइटर ने जो हम पे रहम खाया है फर्स्ट टाइम। अदरवाइज तो वो हमेशा जब भी हारिस वहीद का कैरेक्टर उसके पास आता था वहां से वो उससे आ और जाता इस दफा इतना मतलब बात उसने तो कह दिया, और वो अपनी, बट मुझे इतना प्यारा लगा, स्टिल लव्स हर एनी, और वो कोई नोटिस नहीं कर रहा कि ये मर रही है, मुरझा रही है, खुश नहीं है। किसने नोटिस किया? अन्नी ने, क्योंकि प्यार करता है, सिर्फ उसको एहसास है, खुश नहीं है तो कह रहा छोड़ दो उसको, आ जाओ वापस। वो तो उसकी अपनी और वो selfishness स्टिल है। उसके अंदर है कि नहीं मैं इसकी बीवी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, आई लव हिम। और सबा ने वो बहुत प्यारा सीन था, हमने मेंशन नहीं किया, Yeah. और वहाँ की उसकी एक्टिंग, और शुक्र है वो उस्मान नहीं आया, वरना आ गया क्या था हो लेकिन दूसरे जाता। कमरे में था। हाँ, एंड उस्मान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ये भी आसान नहीं है, इतना क्या कहते हैं ना, हेटेबल कैरेक्टर जहर लग रहा है, वो भी कमाल है उसकी एक्टिंग में, जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहा है, जैसे गुस्सा करता है। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने डांटा है ना फर्स्ट टाइम, बीवी ने तो ऐसे देख रहा है, वही ये तो डांट सकती है यार, ये तो टाइगर है, डर गया, घबरा गया। और जब और फिर भी उसको जब लगा कि नहीं और क्या करेगी, उसने फ़ोन किया ना माँ को, सबा ने, अम्मी आके ले जाए, वहाँ से जान निकल गई इस बंदे की। तो पता चला इतना चूहे का दिल है इसका, बस ऐसे ही रोब झाड़ता है, और कहता है बस मना हो जाया करो ना जो मैं कहता हूँ, बस हर बात ही जो मैं कहता हूँ ना समझ जाया करो, मान जाया करो, मना हो जाया करो, ना किया करो, हिम 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 हिम, मैं। तो दोनों का बड़ा प्यारा काम है। 10 for both। 10 for both। अब तो अच्छा भी कर रहा है तो जहर लगा। सबा का जैसे मैं तीका से कह रही थी कि शी शुड डू मास्टर क्लासेस, बिकॉज सबा जो अपनी परफॉर्मेंस में लाती है वो इतना रियलिज्म लाती है कि आप बिलीव कर रहे होते हैं कि ये लड़की फील कर रही है। मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा जहाँ अब ये नहीं पता कि
उसने सोचा हुआ था कि मैं ऐसे करूँगी या वो लिखा हुआ था, whose idea it was. But when she starts crying when she sees her mother, it was so unexpected, but it was something that was so real. Because वो उसकी इतनी एंग्जाइटी अंदर, इतनी चीज़ें अंदर भरी हुई थी कि जैसे ही उसने माँ को देखा और ऑब्वियसली कह दिया खुशी के आंसू वगैरह, और एक वजह से थे भी खुशी के आंसू, बट वो इतना कन्विंसिंग था. आई मीन ऑब्वियसली हर इंटायर परफॉर्मेंस फ्रॉम हर ब्रेक डाउन टू माँ के पास जब जाती है, वहाँ एक क्वेश्चन मार्क होता है उसके फेस पे थ्रू आउट, फिर एक इनोसेंस आ जाता है उसके ऊपर, फिर यू नो it's like so many phases, so many faces she's put on for this role. So she is the 100% a 10, and I think Usman is a very fine actor, underrated actor, लेकिन I think वो भी बहुत controlled, बहुत तरीके से to make himself hateful. बिकॉज वो प्यार भी उतना ही करता है जितना वो उसको अजियत देता है. सो यू नो that balance, to keep that balance going, he's a 9 for. एक तो ये कि मास्टर क्लास तो सिर्फ वो इंसान दे सकता है जो टेक्निक को कर रहा हो इस्तेमाल. इन सबास केस आई फील शी इज़ नॉट एक्टिंग, शी इज़ इमोटिंग. वो अपने रियल ट्रू सेल्फ के जो अंदर से जो है ना, वो अपना कथासिस वो अपने सेट पे आके निकालती हैं. एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट शी हैज़ अ लॉट दैट शी नीड्स टू टेक आउट, एंड यू कैन सी इट इन हर परफॉर्मेंस, हर आईज, हर टीयर्स, her overall the way she the face sort of expresses it, the body expresses it, and hence it's taken a toll on her health, because it's a lot of things जो अंदर से बाहर निकल रही हैं अभी स्क्रीन पे. एंड बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने दिलेर होते हैं कि आके स्क्रीन पे वो निकाल सकें जो उनके अंदर दिल में काफ़ी अरसे से भरा हुआ है. हम अक्सर छुप रहे होते हैं किसी चीज़ के पीछे. इवन एक्टर्स, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड समथिंग. आई ऑलवेज सेड टू एक्टर्स, यार ट्राई एंड ब्रिंग आउट वट एवर यू हैव. पेट में से इधर निकाल दो, मौका है, थेरेपी है, जगह है, कोई जज नहीं करेगा, परफॉर्मेंस कह के लोग खुश हो जाएंगे. एंड Sabba's understood that, and she's used it to her advantage as a performer and as a human being, and I pray for her that she finds health and happiness through this process, because in this process you can either go down completely because you're dealing with so much trauma, or you actually recover totally. And that Sabba and her family and whoever she's working with as a support group have to understand कि भाई where will she go. There's only 2 ways from this place, and I hope and pray that for her this is a process of recovery and healing, because you can see it. I saw it in the last couple of things that Sabba has done कि ये acting नहीं कर रही है बच्ची, इसका ना कुछ अंदर से निकल रहा है, कुछ she needs to take अंदर से निकाल रही है, and it's fantastic, and it gives us so much pleasure watching her, but it must be so painful for her to do that I just cannot imagine. So she's always a 10 for me. And as far as Usman is concerned, Usman fantastic, keeping up with Sabba. बाकी सब छोड़ दें, keeping up with Sabba is in its own this thing a big challenge, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा सामने अदाकार हो जो इतना कुछ डाल रहा है और कहाँ किस जगह से निकाल रहा है, तो बड़ा मुश्किल है उसको मैच करना. And I think Usman is keeping up at par and also holding his own ground, which is fabulous. So he's a 10 for me as well. वाओ. अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ. टोटल वोट कास्ट हुए 20,386 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 3,316. 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, और इनको केस नंबर 9 से उधर भी 1.6 मिले थे इनको. तो हाफ अच्छा. तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो गए. अच्छा. और अगर बात की जाए उस्मान मुख्तार की, तो इनके हिस्से में आए हैं 2,503. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिला है. वोटिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन जजेस ने तो बहुत ही कमाल के नंबर दिए हैं. तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू.